नमस्कार दोस्तों, लाइट पार्ट 3 जो बचा हुआ कल का पार्ट था वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारा चैनल है @साइंस क्लासेस 2588। ठीक है जी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9410030319। ठीक। और कल जो हमने कुछ पार्ट छोड़ दिया था दर्पण, जो कहा था कि बाद में बताएंगे, अब दर्पण के बारे में हम जरा बताने जा रहे हैं। देखिए दर्पण होता क्या है। दर्पण जो है, दर्पण को हम बोलते हैं मिरर। दर्पण क्या होता है? एक शीशा, कांच का प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन शीशा होता और जिसमें आर पार दिखता, वो तो होता शीशा। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कांच। ठीक। अब दर्पण क्या होता है? दर्पण देखिए, दर्पण को डिफाइन करते हैं। दर्पण जो है ये कांच का एक प्लेन टुकड़ा है। ठीक है, इस कांच के टुकड़े के पीछे हम निकिल या फिर सिल्वर, ठीक है जी, निकिल और एजी सिल्वर, इनकी पॉलिश कर दी जाती है। यह पॉलिश इसलिए की जाती है जिससे हमारा प्रतिबिंब इस पर बन जाए, क्योंकि निकिल और सिल्वर की पॉलिश करने के बाद प्रतिबिंब हमारा बनने लगता है। दूसरी चीज, इसके पीछे हम क्या करते हैं? रेड फास्फोरस या फास्फोरस का पेंट कर देते हैं। रेड फास्फोरस या फास्फोरस का पेंट करते हैं। वो इसलिए किया जाता है जिससे ये निकिल या सिल्वर की पॉलिश को ना हटाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? मिरर बनकर तैयार हो जाएगा। और इस मिरर को हम क्या बोलते हैं? दर्पण, या फिर हम बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का बनना, ये समतल दर्पण का बनना है। एक कांच का प्लेन मिरर लेंगे। प्लेन मिरर लेने के बाद क्या करेंगे? हम उस पर निकिल या सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं। और निकिल और सिल्वर की पॉलिश के बाद इसे बोलते हैं, इसके पीछे हम रेड फास्फोरस, ठीक है, या फिर फास्फोरस बोल देते हैं साहब, या लाल फास्फोरस बोलते हैं। ठीक है, लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस की पॉलिश कर देते हैं। और वो पॉलिश इसलिए की जाती है जिससे कि इसमें क्या, ये निकिल या सिल्वर हमारा छूट ना पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब दर्पण हमारे दो तरह के होंगे, एक समतल दर्पण होगा, एक गोलीय दर्पण होगा। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण होता है जो हमारा ये प्लेन मिरर है। ठीक है, यानी जो हमारे घरों में दर्पण लगे होते हैं वो कैसे होते हैं? समतल दर्पण होते हैं, जो सीधे प्लेन मिरर हैं। ठीक है, ये होगा हमारा समतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? देखो, ये समतल दर्पण का ही, ठीक है, समतल दर्पण का ही एक गोला होता है। ठीक, समतल दर्पण में गोला काट लिया जाता है और उस गोले का एक खोखला भाग होता है। उस गोले का खोखला भाग होता, और समतल दर्पण में खोखले गोले का जो परावर्तक तल होता, जिससे रिफ्लेक्शन होता है या परावर्तन होता, उसी को हम बोलते हैं साहब क्या? गोलीय दर्पण। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक, अब गोलीय दर्पण को जो है हम दो भागों में काटते हैं। ठीक, कैसे काटते हैं जरा देखो। ये हमारा एक गोला था, ये गोला था, इस गोले को दो पार्टों में काट दिया ऐसे, बीचों बीच, इस साइड का अलग काट दिया, इस साइड का अलग काट दिया। तो इसका कुछ इस तरह से इमेज बन के आ जाएगी हमारे सामने। ये एक इस तरफ हो जाएगी और एक इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके सामने इसकी हमारी दो इमेज बन के आएंगी, एक ऐसी इमेज हो जाएगी और एक ऐसी इमेज हो जाएगी। अब जरा देखो, जब ऐसी इमेज होती है, इस तरफ से पॉलिश की जाती है, तो इसे बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, और इसका इंग्लिश में नाम होता कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, ये हमने लिख रखा है, ये रहा यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जब इस तरह से इमेज होती है, बाहर की तरफ से पॉलिश की जाती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कॉनकेव या अवतल दर्पण। कॉनकेव या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है जी, तो इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसे कॉनकेव बोलते हैं। क्लियर है? अब जरा देखो, एक हमने छोटा सा टॉपिक लिखा है, पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं क्या? लेटरल इन्वर्जन। देखो, लेटरल इन्वर्जन क्या होता? लेटरल इन्वर्जन का अर्थ होता है कि अगर हम अपना बायां हाथ ऐसे उठा दें तो वो हमें शीशे में दाईं तरफ दिखाई देता है, दाईं तरफ का उठा दे तो हमें
बाईं तरफ का दिखाई देता, मतलब एक दूसरे के जो अपोजिट दिखाई दे, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व उत्क्रमण होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जैसे हमने देखो बचपन से हम एक चीज देखते आ रहे हैं, क्या, हमने एम्बुलेंस पे देखा, एम्बुलेंस पे लिखा होता उल्टा एम्बुलेंस, ठीक है, तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। उल्टा लिखने का मतलब है, देखो सीधा हमारा होगा AMBULANCE, ठीक है जी, इसे उल्टा लिखते हैं ऐसे, ई और ई हमारा कुछ ऐसे उल्टे बने होंगे, सी उल्टा बना होगा, ठीक है, एन इस तरह से बना होगा, एन इस तरह से बना होगा, ठीक है, ए को कैसे भी लिख लो, ए तो ए ही रहेगा, ठीक, एल ऐसे दिखाई देगा, यू ऐसे ही बनेगा, और उसके बाद बी ऐसे बना होगा, एम ऐसे ही बना होगा, और फिर ए ऐसे। एम्बुलेंस पे ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता, इसका क्या मतलब होता, जब सामने वाला, मान लो हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और सामने से हमारे पास क्या रखा हुआ, सामने से हमारे पास जो है क्या, दूसरे गाड़ी में आ रहा, दूसरी गाड़ी एम्बुलेंस की आ रही है और हमारे पास हम अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस उसको उल्टा लिखा होगा। ये इसलिए लिखा होता क्योंकि जब हमारा जो ड्राइवर के सामने शीशा लगा होता, उस पर ये एम्बुलेंस हमें सीधा लिखा हुआ दिखाई देता, इसी को हम बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण, या फिर हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, यानी किसी वस्तु का उल्टे का सीधी तरफ दिखना और सीधे का उल्टी तरफ दिखना, यही हमारा होता पार्श्व उत्क्रमण या फिर लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दर्पण में, ठीक है, दर्पण की हम बात करते हैं, दर्पण में ध्रुव कहाँ होता, फोकस कहाँ होती है, फोकस तल क्या होता, इसके बारे में जानते हैं। देखो जरा, एक ही दर्पण में सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की, ठीक है जी, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारे पास है अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, देखो किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, जो भी मध्य बिंदु होगा उसे हम ध्रुव बोलते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। ध्रुव मतलब पोल बोलते हैं, इसे हम किससे, पी से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी चीज, ध्रुव और मुख्य अक्ष को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और अक्ष को मिलाने वाली रेखा, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, क्लियर है जी। तो ये क्या होती है, मुख्य अक्ष हो गई, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें वक्रता केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता साहब, वक्रता केंद्र होता किसी भी दर्पण में, किसी भी दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र कैसे, देखो हमारे पास जब हम कोई वृत्त बनाते हैं तो उसका जहां प्रकार की नोक रखते हैं, कंपास की नीडल रखते हैं, वहां पर जो उस बिंदु से जो हम चारों तरफ लाइन बनाते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं वक्रता। उस बिंदु को जहां प्रकार की नोक रखी होती है उसे बोलते हैं हम केंद्र, ठीक है। यहां दर्पण के केस में क्या हो जाएगा, वही बन जाएगी वक्रता केंद्र, यानी किसी दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इट मींस कहने का ये हुआ कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु बोलते हैं, ठीक है, फोकस या मुख्य फोकस या फोकल बोलते हैं जी, ठीक है। इसे वक्रता त्रिज्या को
क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज अब देखो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, यहां से यहां तक, ठीक है, यानी फोकस बिंदु से और ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता वक्रता, दर्पण का व्यास जो होता, दर्पण का व्यास जो होता हमारा, ठीक है, इसकी बात करते हैं। दर्पण के व्यास को हम बोलते हैं एपरेचर, ठीक है, एपरेचर ऑफ मिरर, एपरेचर ऑफ मिरर, इट मींस हिंदी में बोलते हैं इसे एपरेचर ऑफ मिरर। अरे देखो किसी भी गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है, किसी भी गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है वही हमारा होता है क्या, एपरेचर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, एपरेचर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक, ठीक है जी। तो क्या कहना ये चाह रहा हूं मैं कि किसी भी, जब तुम वृत्त की बात करते हो, किसी भी वृत्त में, ठीक है, केंद्र से दोनों परिधि को मिलाने वाली या आधे गोले की जो दूरी होती है वो उसमें व्यास बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होगा, केंद्र, वक्रता केंद्र और, ठीक है, दर्पण के दोनों ध्रुव को, दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो दर्पण का द्वारक होती है, ठीक है, दर्पण का द्वारक, यानी वक्र किसी दर्पण के व्यास को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है। ये परिभाषा दोनों दर्पण के लिए, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, सबके लिए बराबर है, ठीक है जी। तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं, कल कुछ नया होगा और कल 6 की 6 इमेज बनाकर थोड़ा डिफाइन करेंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें अगर पसंद आए, ठीक है, और दूसरों से भी कराएं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नमस्कार।